तो दोस्तों अमेज़न प्राइम पर खौफ नाम की एक नई हॉरर सीरीज आई है जिसे देखने के लिए आपको 8 एपिसोड देखने होंगे और उन 8 एपिसोड की लेंथ 45 से 50 मिनट तक वेरी करती है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज की कहानी मधु नाम की लड़की के अराउंड घूमती है। मधु ग्वालियर से होती है और काम के सिलसिले में दिल्ली आती है। अब वहाँ पर उसे काम तो मिल जाता है, लेकिन रहने के लिए सिटी से थोड़े दूर सुनसान जगह पर एक गर्ल्स हॉस्टल में उसे रूम मिलता है, लेकिन वो हॉस्टल हॉन्टेड हॉस्टल होता है। तो अब वहाँ पर मधु के साथ क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज को लेकर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये एक स्लो बर्न हॉरर ड्रामा सीरीज है। आई मीन कि अगर आपको सारी चीजें ऐसे धीरे धीरे एक्सप्लोर करने में मजा आता है, मतलब कि सारी चीजें धीरे धीरे होते हुए देखना पसंद करते हो, तो आपको इस सीरीज में मजा आएगा। बाकी वो लोग जिसे सारी चीजें फास्ट होते हुए देखना पसंद आता है, वो लोग इस सीरीज में बोर होने लगेंगे और इस सीरीज को बीच में ही बंद कर देंगे। इवन इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड का ड्रामा बहुत ही स्लो पेस में आगे बढ़ता है, जिसमें पहले 4 एपिसोड में स्टोरी बिल्डअप और नए नए कैरेक्टर को हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एंड उसमें मधु का पास्ट, उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने का तरीका और एक पुलिस ऑफिसर का बेटा मिसिंग होता है, ये सारी चीजें देखने मिलती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जिसे स्लो बर्न ड्रामा देखना पसंद आता है, उन्हीं लोगों को इन सारी चीजों को देखने में इंटरेस्ट बनेगा, वरना आप बोर होने लगोगे। और इसके बाद बाकी बचे 4 एपिसोड में भी इस सीरीज की पेसिंग स्लो ही रहती है। बट मुझे 7वां और 8वां एपिसोड पसंद आया है, क्योंकि 7वें एपिसोड में बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ था, और 8वें एपिसोड में शो को कंक्लूड कर दिया जाता है। तो इसी वजह से ये दोनों मुझे एपिसोड पसंद आए हैं। बाकी यहाँ पर हॉरर के नाम पर कुछ यूनिक और डिफरेंट करने की कोशिश करी गई है, जो कि ठीक ठाक जैसी है। इसके अलावा सीरीज में कुछ जंप स्केयर भी है, जिसमें से कुछ ऐसे अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं तो उसे देखकर डर लगता है। बट फिर भी इस सीरीज का हॉरर ठीक ठाक जैसा है, ऐसा वाला हॉरर नहीं है कि उसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। बात करूं एक्टर की एक्टिंग की तो वो सभी की अच्छी है, इवन प्रोडक्शन वैल्यू और बीजीएम भी अच्छा है। तो सीरीज को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि अगर आप हॉरर सीरीज देखना चाहते हो जिसमें स्लो पेसिंग वाले पॉइंट से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इस सीरीज को टाइम पास के लिए देख सकते हो। बाकी वो ऑडियंस जिन्होंने हॉरर पर ज्यादा कुछ नहीं देखा है, उन लोगों को ये सीरीज पसंद आ सकती है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो सीरीज में किसिंग सीन, इंटीमेट सीन और गालियां सुनने मिलती है। बाकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस सीरीज को 10 में से 6 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये खौफ सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।